हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रीत चौधरी पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने आगामी आने वाले एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो अभी आपने सुना होगा, नोटिफिकेशन देखा भी होगा कि बीएससी सेमेस्टर सेकंड और बीएससी बीएड के एग्जाम अभी आने वाले अगले महीने के अंदर संभावित है। जून में आपके एग्जाम है, लास्ट तक संभावित है। तो मेन बात तो ये हो रहती है कि हमारे नंबर हैं वो बहुत कम आते हैं, जबकि हम पढ़ते पूरा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना सिलेबस आधा करते हो फिर भी क्या है, अच्छे नंबर लेके आ सकते हो आप। यानी आधा सिलेबस फुल मार्क्स कैसे आएंगे, वो आप बने रहना। पूरा एनालाइज करेंगे हम कि सिलेबस तो हम क्या करते हैं, आधा पढ़ते हैं, और फिर भी हमारे नंबर क्या आते हैं, फुल मार्क्स। यानी हमें स्मार्ट तरीका देखना है और हम क्या करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। ओनली यही नहीं है कि मैं आपको यही बताऊं कि बीएससी है या जो भी है आपका बीएससी बीएड है या सेमेस्टर सिस्टम है जो अभी की बार नया लागू हुआ है, तो उसके अंदर नंबर अच्छे कैसे आएंगे। बल्कि मैं आपको फिजिक्स के सारे सिलेबस का क्या है, मटेरियल भी अवेलेबल कराता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई कंटेंट वगैरह देखना है तो आप हमारे साथ हमारे चैनल के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका नाम है लर्न विथ प्रीत चौधरी। तो देखो कि हमारे मेन तो मोटिव है आज की क्लास का हमारा कि हमारे अच्छे नंबर कैसे आए, और पूरी वीडियो रहेगी, उसमें अच्छे से देखना है, एनालाइज करना है। पूरा सिस्टम पूरा पैटर्न मैं बताऊंगा कि कैसे हमारे नंबर है ग्रोथ करेंगे, कैसे हमारे नंबर मैक्सिमम में आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। क्योंकि आप देखते होंगे और कहते भी होंगे कुछ एक कि ये पढ़ता तो कम है लेकिन नंबर क्या आते हैं इसके, ज्यादा आते हैं, मैक्सिमम आते हैं। तो वो आते कैसे हैं, वो करते हैं स्मार्ट स्टडी, और स्मार्ट स्टडी करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो देखो, हमारा पहला है कि बीएससी, और पहले हम बात करेंगे बीएससी सेमेस्टर सिस्टम की, जो अब की बारी लागू हुआ है पिछली साल ही। और उसके अंदर हमारा अभी एग्जाम होने वाला है, वो बीएससी सेम सेकंड का एग्जाम होने वाला है। तो बात करते हैं, देखो, बीएससी प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज, कि बीएससी का प्रोग्राम है सेमेस्टर वाइज। तो देखो, हमें पता है कि बीएससी का सिलेबस है, तो बीएससी के सिलेबस में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आएगा। देखो, सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम तो हमारा हो गया है। अब बात करेंगे हम सेमेस्टर सेकंड की। लेकिन मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि सेमेस्टर फर्स्ट था, उसमें हमने क्या पढ़ा, मैकेनिक्स यांत्रिकी पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ी। सेमेस्टर सेकंड की बात करते हैं तो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ओसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स, और इसमें साथ में प्रैक्टिकल होता ही होता है अपना। तो देखो, बात करते हैं कि मिनिमम पास मार्किंग हमें कितने चाहिए। मिनिमम पास मार्किंग हमें चाहिए 14 नंबर, 36%। यानी जितने हमारे टोटल मार्क्स हैं उसके अपने को क्या चाहिए, 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। देखो, पहले जरूरी है कि हमें पास होना है। अगर आप पास हो रहे हो तो नंबर भी क्या है आपके अच्छे बनेंगे, पता है मेरे को। आपको भी पता लग जाएगा जब आप एग्जाम दोगे और आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप पास हो रहे हो तो नंबर भी बन जाएंगे, लेकिन अगर पास हो रहे हो तब नंबर बनेंगे, ठीक है ना, याद रखना ये बात। वरना क्या है, फेल भी हो जाओगे, नंबर भी बन जाएंगे। तो जरूरी होता है पहले पास। कई बार ऐसा होता है कि नंबर भी अच्छे बन जाते हैं लेकिन पास नहीं होते हैं, क्योंकि एक आधे विषय में आपकी क्या रह जाएगी, सब्जेक्ट के अंदर बैक रह जाएगी। तो पास होगे तभी वो नंबर आपके काम के हैं। पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी कि पास कैसे हुआ जाए। तो ये पास होने के लिए बात करें, तो पास कब होगे, जब आपके क्या है, 14 नंबर आएंगे। देखो, प्रत्येक पेपर क्या है आपके 40-40 नंबर का है। 40 में से आपके 14 नंबर आने चाहिए, 36% मार्क्स आने चाहिए। और प्रैक्टिकल है आपके 40 का, तो उसमें से भी आपके 14 नंबर आने चाहिए। इंटरनल नंबर भेजे जाते हैं आपके 30 नंबर, और उसमें से आपके चाहिए 11 नंबर। तो 30 नंबर भेजे जाएंगे, वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपकी अटेंडेंस वगैरह, शॉर्ट आपके असाइनमेंट वगैरह चेक होंगे, उसके आधार पे भेजे जाएंगे।
लेकिन ये पेपर तो हमारा ओएमआर बेस्ड था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव था सेमेस्टर फर्स्ट। अब बात करते हैं हम सेमेस्टर सेकंड की। सेमेस्टर सेकंड में ओसिलेशन एंड वेव, दोलन और तरंगे, ये पढ़ रहे थे अपन। और ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, ये हमारे क्या है, दो बुकें हैं। दो बुक है, प्रत्येक में अपने नंबर कितने आने चाहिए, 14%, यानी 14 नंबर 36%, 36%। ये भी क्या है, आपके 40-40 के होंगे, लेकिन 40-40 के तो होंगे, लेकिन आपके ये 40 के होंगे ना, ये अब की बार ऑब्जेक्टिव न होके सब्जेक्टिव होंगे। और सब्जेक्टिव होने यानी आपको रिटर्न एग्जाम इसका देना पड़ेगा, लिख कर एग्जाम देना पड़ेगा कॉपी के अंदर। जो पहले होते थे ना बीएससी के अंदर, वैसे ही वैसे एग्जाम होंगे। थ्योरेटिकल बेस आपका पोर्शन आएगा, पूरा का पूरा आपको रिटर्न में देना पड़ेगा एग्जाम, तभी आपके नंबर आएंगे। तो बात करते हैं, देखो कि किस प्रकार आप आधा सिलेबस करो, आधा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और अपने नंबर क्या आ रहे हैं, मैक्सिमम आ रहे हैं। तो ये बात करते हैं हम। देखो, हमने ये बात कर ली कि कितने कितने नंबर चाहिए अपने को पास होने के लिए। पास होने के लिए मैंने बता दिया आपको, मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं ये भी बता दिया। टोटल मार्क्स बन जाते हैं अपने 150, ठीक है। यानी 150 मार्क्स बन रहे हैं ना, उसमें से अपने पास टोटल मार्क्स कितने आने चाहिए पास होने के लिए, 14, 14, 14 और 11, यानी 4, 4, 8, 4, 12 और 1, 13 और 4, 1, 5, यानी 53 नंबर है ना आपके आने चाहिए 150 में से, तब आप क्या है, पास होगे। अब बात करते हैं, एक आपके प्रैक्टिकल भी लगता है। ये देखो प्रैक्टिकल एग्जाम, और वो होता है आपके 4 घंटे का। क्योंकि कुछ एक की क्वेरी हो जाती है कि सर प्रैक्टिकल में क्या करना होता है। तो प्रैक्टिकल में है आपके क्या है, दो एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं आपको, ए और बी ले लो, यानी दो प्रैक्टिकल ले लो। वो एक ए सेक्शन में से करना होता है, एक बी सेक्शन में से करना होता है। दोनों ही क्या है, 12.5 नंबर के होते हैं आपके, 12.5, 12.5। तो ये अपने कितने नंबर हो गए, 25 मार्क्स तो ये हो गए। और वाइवा वॉइस रिकॉर्ड होता है ये 10 नंबर, और रिकॉर्ड होता है आपका 5 नंबर का। तो ये आपके टोटल 15 और 25, 40 नंबर आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा होगी। तो देखो, मैंने आपको बताया था ना कि 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 40-40 के आपके पेपर होंगे। तो वही है, ये आपके 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इसमें होगा क्या क्या, ये आपको ये हिंदी में बता रखा है कि 25 अंक आएंगे। 25 अंक के तो क्या है, आपके प्रैक्टिकल होंगे दो, और 10 की मौखिक होगी, और 5 का आपका क्या है, रिकॉर्ड, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है। तो टोटल आपके नंबर कितने आएंगे, 40 बन गए ना। अब देखो, बात करते हैं हम कि कैसे हम आधा सिलेबस कवर करके पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं। हमें पता है कि हमने टोटल पेपर कितने का होगा, 40 का। और प्रत्येक यूनिट यूनिट कितनी आएगी अपने पास, प्रत्येक पेपर के अंदर अपने पास 5 यूनिट होती। तो एक यूनिट कितने की हो गई, 8 नंबर की हो गई। अब अगर आप 3 यूनिट कवर करते हो, ऐसे मान के चलो 3 यूनिट, अगर आप 3 यूनिट कवर करते हो तो भी आपके कितने नंबर आ जाएंगे 40 में से। अगर आप 3 यूनिट कवर करते हो तो भी आपके मार्क्स आएंगे, वो मैक्सिमम आएंगे। आएंगे कैसे, मैं बता दूंगा आपको। यानी 40 नंबर का आपका पेपर है, तो आपके 10 नंबर ही कटेंगे। आप जबकि आप सिलेबस कितना कर रहे हो, 3 यूनिट, यानी आपने क्या है, 2 यूनिटें हैं वो छोड़ दी, फिर भी आपके नंबर कितने आएंगे, 30 आ गए 40 में से। तो आपने सिलेबस तो आधा ही किया है, ऐसे मान के चलो। नंबर आ रहे हैं आपके कितने आ रहे हैं, अब ये 40 का देख लो, 40 के 30 नंबर आ रहे हैं, तो कितने परसेंटेज हो गए, ये परसेंटेज हो गए इसके, 40 के परसेंटेज हो गए लगभग 75 से 80% नंबर आ गए आपके, बीच के परसेंटेज नंबर आ गए आपके। जबकि आपने क्या है, सिलेबस आधा ही पढ़ा है। आएंगे कैसे, वो मैं आपको आगे एक पेपर लेके बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने बीएससी बीएड का पैटर्न है वो और जान लेते हैं। तो बीएससी बीएड का पैटर्न क्या है,
ये रहा बीएससी बीएड का पैटर्न। कि इसमें भी क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने दो ही पेपर लिए ओनली। एक बार आप दो का ही देख लो, बाकी सारे में ऐसे ही होगा। ठीक है, जनरली हमारे यहाँ क्या है, फिजिक्स की क्लासें लगती है, फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं, तो ओनली अपन डिस्कस करते हैं फिजिक्स की। बाकी सेम रहेगा पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहे कौन सा भी हो। तो देखो इसमें क्या है, 40 का एक पेपर और 40 का एक पेपर, 10 आपके क्या है, 40 का एक पेपर है, 40 का एक पेपर है, 10 आपके क्या है, इंटरनल भेजे जाते हैं। देखो एक्सटर्नल तो होते हैं 40 नंबर जो आपको लेके आने होते हैं, इंटरनल होते हैं 10 नंबर जो क्या है, कॉलेज से भेजे जाते हैं। तो टोटल आपको कितने चाहिए, 36। और 36 ये नहीं चाहिए, 36 दोनों को मिला के चाहिए आपको। ठीक है ना, दोनों पेपरों, क्योंकि पेपर एक हो गया और पेपर ये दूसरा हो गया आपका, दोनों पेपरों में आपको 36 नंबर चाहिए। ठीक है, 10 और यानी 50 का हो गया टोटल आपका। तो अपना पेपर तो कितने का है, 40 का ही आएगा, लेकिन टोटल अपने 50 बनने, 10 अपने कॉलेज से भेजे जाएंगे, प्रत्येक पेपर के 10-10, यानी 20 नंबर आपके क्या है, कॉलेज से भेजे जाएंगे। और 80 नंबर का आपका क्या है, पेपर होगा, ये आपका क्या भेजेगा, कॉलेज भेजेगा। और 20 नंबर आपके क्या है, कॉलेज भेज देगा, 80 नंबर का आपका पेपर हो जाएंगे, दोनों 40-40 के, वो उसमें से आपको लेके आने हैं। टोटल मिला के अपने को 36 नंबर लेके आने हैं। यानी 40 है तो 40 का अपने को क्या है, 14 नंबर अपने आने चाहिए। ठीक है, 14 नंबर इसमें आने चाहिए। और ये तो हुई पेपरों की बात, लेकिन अब अपने सेमेस्टर सिस्टम था ना, सेमेस्टर सिस्टम था उसमें अपना प्रैक्टिकल 40 का था, प्रैक्टिकल। यहां प्रैक्टिकल कितने का है, 50 नंबर का है, और उसमें से कितने आने चाहिए, 18 नंबर। क्योंकि 50 है तो उसके 36% 18 ही बनते हैं। ठीक है, तो 18 नंबर तो यहाँ आने चाहिए प्रैक्टिकल में, और ये आने चाहिए यहाँ पे। इसमें ये भी मैं बताऊंगा कि अपना पेपर किस टाइप का आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको किस पैटर्न पे आधारित अपना पेपर बनेगा। तो जुड़े रहना। अगर आपको हमारी क्लासें या हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जो भी अपडेट चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी क्या है, आप ज्वाइन कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब लर्न विथ प्रीत चौधरी, वही नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का भी, आप ज्वाइन कर लेना। तो देखो बात की है हमने, ये हमारा पैटर्न हो। ऐसे ही क्या है केमिस्ट्री के अंदर है, देख लो कि 40 नंबर का पेपर जो आपका एक्सटर्नल होगा आपको देना है, और 10 नंबर क्या है, आपके इंटरनल भेजे जाएंगे। 40 नंबर का आपका क्या है, एक्सटर्नल पेपर होगा, और 10 नंबर आपके क्या है, इंटरनल भेजे जाएंगे। ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। टोटल आपको इसमें भी 36 नंबर, और ये 50 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो गया, और ये इसमें से क्या है, आपके 18 नंबर आने चाहिए। तो बात एक ही है दोनों में, पीसीएम में ये पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है ना, टोटल आपके कितने हो गया, ये भी क्या है, 150 नंबर का हो गया, बीएससी बीएड के अंदर भी। तो बीएससी बीएड के अंदर भी क्या है, आपके 150 नंबर का है। तो यहां पे भी आपका पैटर्न चलेगा, वो 150 नंबर का चलेगा। और वहां पे भी क्या है, आपके 150 नंबर का था। लेकिन यहाँ 150 नंबर का कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, पता ही होगा आपको, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये अपने बीएससी जो सेमेस्टर वाइज लागू किया ना अब की बार, उसकी बात करें। तो सेमेस्टर वाले में देखो 150, यहाँ पे बात क्या थी कि आपके इंटरनल 30 नंबर भेजे जाते हैं। ठीक है, इंटरनल मार्क्स भेजे जाते हैं 30, उसमें से 11 नंबर आपके आने चाहिए। तो 30 ये और 40-40 ये हो गए, तो टोटल आपके 150 ही बनेंगे। ठीक है, 120 तो ये हो गए और 30 ये हो गए, 150। तो बात एक ही है दोनों में, सेमेस्टर सेम सिस्टम रहेगा आपका, नंबर सेम रहेंगे, बस थोड़ा पैटर्न अलग अलग है। पेपर एक्सटर्नल होंगे वो दोनों के दोनों ही क्या है, 40 नंबर के ही होंगे। पेपर दोनों के दोनों क्या है, 40 नंबर के ही होंगे आपके। तो बात करते हैं अपने इसकी। और अब ये हो गया कि अपने एक्सटर्नल तो आएंगे 40 नंबर का पेपर, और इंटरनल होगा अपने 10 नंबर का। तो ये तो 10 भेजे जाएंगे यहाँ, तो इंटरनल और एक्सटर्नल आपके आएंगे 40 नंबर। प्रैक्टिकल है अपना 50 नंबर का। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें प्रैक्टिकल में क्या आएगा। तो देखो
पेपर फर्स्ट हो गया 40 नंबर का और पेपर सेकंड हो गया 40 नंबर का। इंटरनल नंबर होंगे अपने, इंटरनल मार्क्स 10 नंबर 10 नंबर, दोनों दोनों पेपर हैं। तो दोनों पेपरों में ही क्या है, अपने 10-10 नंबर चाहिए अपने को। यानी 10 मार्क्स अपने इंटरनल भेजे जाएंगे। और वो अपने किस आधार पे भेजे जाएंगे, जो अपने असाइनमेंट है या आपकी रेगुलरिटी चेक की जाएगी, अपनी अटेंडेंस वगैरह देखी जाएगी, उसके आधार पे क्या है, कॉलेज के थ्रू भेजे जाएंगे। प्रैक्टिकल होगा आपका 50 नंबर का, और 50 में से मैंने आपको बताया कि 18 नंबर अपने आने चाहिए। और इन दोनों को, थ्योरी को जोड़ के अपने टोटल मार्क्स कितने आने चाहिए, 36। ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या आएगा, 30 मार्क्स, दो प्रैक्टिकल होंगे ए एंड बी, और वो दोनों क्या है, 30 के, यानी 15-15 मार्क्स के अपने प्रैक्टिकल होंगे। वाइवा वॉइस होगा 10 मार्क्स का, और रिकॉर्ड होगा 10 मार्क्स का। टोटल अपने कितने होंगे, 50 हो गए। अब बात करते हैं कि अपना पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और अपने मार्क्स कैसे आएंगे, क्योंकि यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपके 30 मार्क्स 40 में से कैसे आएंगे, जब आप आधा सिलेबस क्या है, कवर करते हो, आधा सिलेबस पढ़ते हो, फिर भी आपके क्या है, 75 से 80% मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो देखो, ये अपना पेपर है, देखो इस प्रकार का अपना क्या है, पेपर लिया जाएगा। तो इस प्रकार का पेपर लिया जाएगा हमसे। तो उसके अंदर क्या है कि ये पेपर है, ये मैंने एज ए एग्जाम्पल तौर पे लिया है पेपर बीएससी बीएड, ये थर्ड ईयर का पेपर है 2022 का। पहले हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आंसर ऑल क्वेश्चन, 50 वर्ड ये लिमिट दी हुई होगी, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 1 नंबर। तो ये अपना सेक्शन ए हो गया। ए सेक्शन के अंदर क्या है, सेक्शन ए है। ए सेक्शन के अंदर कितने हैं, 10 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो ये टोटल कितने हो गए अपने, 10 नंबर हो गए। और इसी प्रकार बी सेक्शन है। बी सेक्शन के अंदर क्या है, प्रत्येक ईच क्वेश्चन हैज इंटरनल चॉइस आंसर लिमिट 200 वर्ड। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, पांचों क्वेश्चन है आपको करने हैं, और प्रत्येक का क्या है, 3 मार्क्स है। तो ये क्या हो गया, 15 नंबर इसके हो गए। और फिर अपना सेक्शन आता है सी, तीन, सी सेक्शन सी, यानी 3 नंबर सेक्शन है। आंसर एनी 3 क्वेश्चन, इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। और प्रत्येक ईच क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स है, वो कैरी करता है। यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो ये फिर 15 अपने हो गए। तो टोटल अपना इस प्रकार पेपर कितने का बन जाएगा, अपना पेपर बन जाएगा 15-15 और ये 10। तो ये अपना क्या बन गया, 40 नंबर का पेपर बन गया। अब देखो, अगर आप यूनिट 3 कवर करते हो, यूनिट 3 कवर करते हो, और आप यूनिट 3 कवर करते हो, तो आपको सेक्शन ए के अंदर प्रत्येक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक यूनिट से वो क्या है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 यूनिट की है तो 6 क्वेश्चन ये आपके यहाँ सही हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन आपके यहाँ सही हो जाएंगे, यानी 6 नंबर अपने आ गए। ठीक है। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में अगर आपने 3 यूनिट की है, तो आपके यूनिट तो टोटल 5 है, 5 में से 5 के 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 3 यूनिट अच्छे से तैयार करते हो, तो 3 क्वेश्चन तो सही करोगे ही करोगे, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 15 नंबर ये आ गए, सॉरी 9 नंबर, क्योंकि 3 क्वेश्चन ये हुए ना, तो 3 क्वेश्चन हुए और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 9 नंबर ही आ जाएंगे। यानी ए सेक्शन में आए, ए सेक्शन में आए आपके 6 नंबर, बी सेक्शन में आए आपके 9 नंबर, और सी सेक्शन की ओर बात करते हैं। सी सेक्शन में देखो, आपसे तीनों के तीनों क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि आप 3 यूनिट तो पढ़ते ही हो, 3 यूनिट पढ़ रहे हो, 3 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन मिलने हैं, तो तीनों के तीनों आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो मैटर आप करोगे ना, उसमें से तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि 3 यूनिट पढ़ते हैं, तो 3 यूनिट तो अच्छे से कवर ही करेंगे अपन। 3 यूनिट अच्छे से कवर करेंगे, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन है अपने अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो 3 होते ही इसमें से अपने टोटल मार्क्स आएंगे 15 नंबर। अब जोड़ दो, देखो 15 और 15 बन गए ना 30। यानी आपने
हमने कितना है, मैटर तो हमने छोड़ दिया है आपका। मैटर हमारे कितने आ गए, ए सेक्शन में आ गए अपने 6 नंबर, बी सेक्शन में आ गए अपने 9 और सी सेक्शन में 15। यानी अपना टोटल 40 है। 8 और 8 2 यूनिट छोड़ी है, 16 नंबर। 16 नंबर का मैटर छोड़ा है, लेकिन कटे अपने क्या है, 10 नंबर, क्योंकि 30 नंबर तो बन रहे हैं ना अपने। 30 नंबर अपने आ रहे हैं, 10 नंबर अपने कट गए, जबकि मैटर हमने 16 नंबर। तो यानी अपने आधा सिलेबस किया, आधा सिलेबस कवर किया है, लेकिन आपके नंबर हैं वो फुल बन रहे हैं। तो स्कोर आपका फुल बन रहा है। इस प्रकार आप कम सिलेबस करके भी हम क्या है, अच्छे स्कोर हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी कम सिलेबस और अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की नई अपडेट और फिजिक्स की मैं आपकी क्लासें ले ही रहा हूं रेगुलर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना, और उम्मीद करता हूं कि जितना फिजिक्स का सिलेबस होगा, आपका है 2 बुकें हैं सेमेस्टर सेकंड के अंदर, तो दोनों की दोनों है, मैं आपको एग्जाम से पहले कवर करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपको उसमें से आप अपनी मर्जी से 3 यूनिट तो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। मैंने बताया ना आपको कि 3 3 यूनिट पढ़ोगे तो 3 यूनिट तो आप पढ़नी पढ़नी है। 3 यूनिट पढ़ेंगे तो अपने क्या है, 30 नंबर आएंगे। 30 नंबर आएंगे, यानी अपने पेपर कितने हुए, दो दो पेपर, यानी 60। 60 नंबर आ गए, और कितने में से, टोटल अपना 80 नंबर का पेपर था ना, 40 40, और उसमें से 60 नंबर आ गए। तो नंबर तो बहुत ज्यादा आए हैं आपके, यानी 80% मार्क्स आ गए आपके। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नई अपडेट और नेक्स्ट क्लास लेकर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।